नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, बिटकॉइन फिर से $20,000 पे आ गया है। खुशी मिल रही होगी, शांति मिल रही होगी, पोर्टफोलियो थोड़ा ग्रीन में दिख रहा है, लेकिन बेचना अभी भी नहीं है आपको। तो जितना भी ग्रीन में दिख रहा है उतने में आपको सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि चढ़ते प्राइस में हमारे दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिलती है और गिरते प्राइस में परेशानी मिलती है। बेचना दोनों केस में नहीं है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली हम बेचने तब जब उसमें अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रीन दिखता है, जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा चढ़ता है, तो वो हमें एक अच्छी फीलिंग देता है और उस फीलिंग को पाने के लिए हम बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। उस फीलिंग से बचने के लिए, लॉस वाली, कि मेरा पोर्टफोलियो लॉस में दिख रहा है, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। अगर मैं आपको फैक्चुअल सिचुएशन बोलूं तो आपको साधु बन जाना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना ग्रीनरी में खुशी और ना ही रेडिशनेस में परेशानी। तो ऐसा कुछ जब आप इमोशनलेस होके मार्केट में गेम खेलेंगे, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो दोस्तों उस दिन ये समझ लीजिए कि आपने सबसे जो बड़ा किला है वो फतेह कर लिया। उसके बाद आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरे को कौन सा ऐसा एसेट है जो खरीदना है, क्योंकि चढ़ते प्राइस में फिर आप सेटिस्फेक्शन वाली एसेट खरीदोगे जो आपके दिमाग को टाइमली सेटिस्फाई कर रही है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान देगी, लेकिन चूंकि उसका प्राइस चढ़ रहा है और टाइमली आपको वो दिमाग को शांति दे रही है, तो वो आप उसको खरीद लेते हो। वो नहीं करना है दोस्तों। तो क्या खरीदना है, कब खरीदना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये मार्केट का गेम सारा इसी चीज पे टिका हुआ है। तो जैसे ही आप पास्ट उठा के देखोगे, आप समझ जाओगे कि पूरा मार्केट जो है वो इसी तरह चलता है। प्राइस ऊपर, प्राइस नीचे, बशर्ते आपका एसेट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एसेट अच्छा नहीं है तो वो उस ऊपर वाले प्राइस पे दोबारा कभी नहीं आएगा जो आपने गलती से खरीद लिया। तो दोस्तों, ये चीज को ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको कमाने देती है और यही वो चीज है जो आपको कमाने से रोकती है। मार्केट में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, और एक सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक, जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारा माइंडसेट ही ऐसा बनाया है कि हम सस्ते में खरीद नहीं पाते और महंगे में बेच नहीं पाते। हम उल्टा चलते हैं। हम महंगे में खरीद पाते हैं और सस्ते में बेच के निकलते हैं। इस चीज को ध्यान रखो दोस्तों, उल्टा चलना है। जिस दिन आप उल्टा चलना सीख गए, उस दिन आप इस मार्केट से कमाना सीख गए। इस मार्केट से नहीं, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से। आप हिस्ट्री उठा लो, आप सेंसेक्स की हिस्ट्री उठा लो, आप निफ्टी की हिस्ट्री उठा लो। क्या कभी निफ्टी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने एक लेवल टच किया और दोबारा कभी उस लेवल पे ना पहुंचा हो? नहीं हुआ दोस्तों। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल बनता है कि जब निफ्टी नीचे हो तो निफ्टी में जो 50 स्टॉक हैं वो खरीद लो, और जब निफ्टी ऊपर हो तो उसको बेच दो। यही सिंपल लॉजिक है दोस्तों, लेकिन हमारा माइंड सेट इसको अलाउ नहीं करता। हमारा माइंड का जो एक सर्टेन पार्ट है वो हमें इस तरह काम करने की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो दिमाग का सेटिंग है वो इस तरह का हुआ है कि हमें चढ़ते प्राइस में बाय करना सेटिस्फाई देता है और गिरते प्राइस में, लॉस में बेचना टेंशन फ्री कर देता है। तो यही सब मार्केट में दोस्तों चलता रहता है और यही सबसे बड़ी मुसीबत भी है। आपको कुछ नहीं करना है,
सही टाइम पे सही एसेट खरीदना है और इंतजार करना है दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री इस बात की गवाह है। किसी भी अच्छी फाइनेंशियल एसेट का जो चार्ट है वो इस बात का गवाह है कि जब भी प्राइस गिरा है तो उसके बाद उसका प्राइस चढ़ा भी जरूर है दोस्तों। आप एक दो कोई ऐसी एसेट छोड़ दो जो कि फाइनेंशियली वीक थी या बाद में वीक हो गई, जैसे मैं आपको सत्यम का एग्जांपल दूंगा, तो वो एसेट जो है वीक थी लेकिन उस पे लिपा पोती की जाती थी, तो वो बैलेंस शीट जो है पकड़ में नहीं आई। लेकिन अगर आप एक टेक्नीशियन हैं, अगर आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो आप एक सर्टेन लेवल पे आके समझ जाते हैं कि इसमें सेलिंग हो रही है, इसमें कोई सेल कर रहा है। क्यों कर रहा है वो आपको नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता, बड़े बड़े फंड हाउस को नहीं पता, वो सिर्फ इनसाइडर होते हैं, उनको पता होता है। तो दोस्तों वो इंफॉर्मेशन जो है आप टेक्निकल चार्ट से समझ सकते हैं। जब आप टेक्निकल चार्ट को समझना शुरू करते हैं, जब आप टेक्निकल चार्ट पे काम करते हैं दोस्तों, तो आप इस चीज को समझने लग जाते हैं। थोड़ा समय लगता है ऑफ कोर्स, इसको आप इस तरह देखिए, अगर आप कार चलाना भी सीखते हैं तो ड्राइविंग सीखते सीखते आपको 6-8 महीने लग जाते हैं। सेम यही सिचुएशन मार्केट के साथ होती है दोस्तों। अब चूंकि ये ड्राइविंग से भी थोड़ा टफ होता है तो इसमें 1 साल लग जाता है, 2 साल मान लीजिए पूरा एक्सपर्ट करने में लग जाते हैं। लेकिन उस पीरियड में आप समझ जाते हो, आपको एक चीज का ज्ञान आ जाता है कि ये मार्केट क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, ये मार्केट क्यों गिर रही है। ये इसको अगर आप देखोगे तो एकदम अब ट्रेंड में चलते चलते अनएक्सपेक्टेडली धड़ाम से नीचे गिरती है, या एकदम से नीचे गिरते गिरते अनएक्सपेक्टेडली एकदम से ऊपर जाना शुरू कर देती है। ये आपने जरूर नोटिस किया होगा। जैसे कल की ही बात करते हैं या आज की ही बात करते हैं तो देखिए मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ भागने लग गई। क्यों भागने लग गई दोस्तों? क्योंकि यहाँ मार्केट उन इन्वेस्टर को पकड़ रही है जो डाउन ट्रेंड को जानते हुए अपनी पोजीशन सेल में लगा के बैठे हैं और आराम से बैठे हुए हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और मार्केट धड़ाम से ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देती है। तो वो उन इन्वेस्टर को जो अनकॉन्शियस हैं, जो आराम से बैठे हुए हैं, जो स्टॉप लॉस लगाकर बैठे हुए हैं, उन सब के स्टॉप लॉस वो खा जाती है। और जो स्टॉप लॉस नहीं लगा के बैठा हुआ दोस्तों, वो अगले दिन इतना बड़ा लॉस देख के वैसे ही लॉस में बेच के भाग जाता है। तो अगर आप चीज ये देखोगे कि ट्रेंड जो है, या अगर डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, तो मार्केट अनएक्सपेक्टेडली ऊपर की तरफ एक दिन भागती है, तो वो क्या करती है? वो दोस्तों जो शिथिल पड़े इन्वेस्टर हैं, जो लेजी इन्वेस्टर पड़े होते हैं, वो उन सब के स्टॉप लॉस को खा जाती है। जो ये वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट गिर रही है और गिरेगी, वो सेल मार के फ्यूचर्स में और वेट कर रहे होते हैं मार्केट के और गिरने का, और मार्केट अनएक्सपेक्टेडली ऊपर की तरफ भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो उन सब का स्टॉप लॉस खाती है, उन सब को वो लॉस में डाल के वापस नीचे की तरफ भागती है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन है। और सेम ही सिचुएशन अप ट्रेंड में होती है। मार्केट ऊपर की तरफ चलते चलते अनएक्सपेक्टेडली एकदम धड़ाम से गिरती है और थोड़ा टाइम नीचे रहने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है। वो क्या कर रही होती है? वो दोस्तों जो ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे होते हैं इन्वेस्टर, उनको लॉस में डाल रही होती है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको अब बताई हैं, इनको आप चार्ट पे जब चेक करोगे, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन के साथ यही काम हुआ होगा। तो दोस्तों कुछ भी आप करोगे उससे पहले अपना रिसर्च जरूर करोगे और हमारे साथ जुड़े रहोगे क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।